जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर की। आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करे, आपके इष्ट की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। जो कि आप लोग हनुमान जी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ऐसी 9 बातें जो आपके बीच में रख रहा हूँ। अगर ये 9 जो बात बता रहा हूँ, अगर इनको आपने मान लिया, अपने जीवन में धारण कर लिया इन बातों को, तो अवश्य ही हनुमान जी को आप प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को प्राप्त, हनुमान जी की कृपा अवश्य पा सकते हैं। जो मैं 9 बात बता रहा हूँ वो मैंने लिखी हुई हैं, उन्हीं में से जो मैंने लिख करके रखा है कि ये बात हैं, तो उन्हीं बातों को मैं आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो हनुमान जी को किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये 9 बातों को आप फॉलो करते हैं तो जय श्री राम बोल करके मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुख। हे महावीर हनुमान जी, राम और लक्ष्मण और सीता माता के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुख। हनुमान जी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी की कृपा कैसे पा सकते हैं? तो जो 9 ऐसी बातें हैं, 9 ऐसी बातें हैं जो कि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो आपको इन बातों को, इन पर चलेंगे आप, ये चीज़ें पर अमर रहेंगे आप, तो अवश्य हनुमान जी की आपको प्राप्ति हो सकती है, अवश्य होगी। सबसे पहला है कि आपको यकीन पूरा होना चाहिए हनुमान जी के ऊपर। आपको यकीन पूरा होना चाहिए, मन बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। सर्वप्रथम बात जो है, आपको आपका यकीन पक्का होना चाहिए कि पूर्ण विश्वास के साथ में हनुमान जी के ऊपर पूर्ण विश्वास कीजिए और आपका मन एकदम साफ, सच्चा, पवित्र होना चाहिए। जो दूसरी जो मैं बात है कि सच्ची मन में श्रद्धा आपके होनी चाहिए। जो सच्ची श्रद्धा होगी आपके मन में, और अपने जीवन में प्रभु श्री राम का नाम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे, प्रभु श्री राम में ध्यान लगाएंगे, तो आपको हनुमान जी की प्राप्ति, हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलेगी। जो दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि आप कभी घमंड ना करें। घमंड अपने ऊपर ना करें, किसी का भी घमंड, पैसे का हो गया या बलशाली होने का हो गया, या आप बुद्धिमान हो उसका घमंड हो। किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए आपको। और बेईमानी, जो कि आप लोगों की बेईमानी करते डोलते, कभी किसी की बेईमानी कर ली, कभी किसी के यहाँ कुछ खा लिया, किसी के यहाँ से सामान ले लिया, उधार ले आए, बेईमानी करना आपने। आप बेईमानी नहीं करें और किसी के साथ में दागाबाजी ना करें, दागा किसी को ना दें। जो तीसरी बात है। और चौथी जो बात है, जो सबसे बड़ी है, आप इस पर जरा गौर देना। आपको गंदी पूजाएं छोड़नी पड़ेंगी। आप गंदी पूजाओं में ध्यान नहीं लगाएं। गंदी पूजा का मतलब क्या? आप किसी का बुरा सोचने के लिए आप हनुमान जी की पूजा पाठ करें, ये गलत है। ये चीज आप कभी दिमाग में मत लाएं। हनुमान जी की जब आप पूजा पाठ, नित्य पाठ करते हैं और श्रद्धा और भाव के साथ में पूजा पाठ करते हैं, और किसी के गलत करने की सोच रहे हैं, तो आप अपने जीवन में गंदी पूजा ना करें। और गंदी पूजा और गंदा खाना भी नहीं खाना चाहिए आपको। हनुमान जी की अगर
हनुमान जी के आप साधक हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, तो आपको गंदा खाना नहीं खाना चाहिए। गंदा खाना क्या होता है? गंदा खाना होता है आपको मांस, मछली, अंडा, जो मांसाहारी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन आपको नहीं खानी चाहिए। अगर किसी भी कारण से आपकी मजबूरी है तो आप मंगल और शनिवार के दिन प्याज, लहसुन छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके घर में सब प्याज, लहसुन खाने वाले हैं। तो आपकी मजबूरी है, तो इसलिए आप मंगल और शनिवार के दिन आप प्याज ना खाएं, और दिन आप प्याज और लहसुन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ तक है तो आप बिल्कुल ही छोड़ दें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। जो मैंने बात बताई हैं ये आपको समझ में आ चुकी होंगी। और जो 5वीं बात है, माता पिता की अपने की सेवा करें। माता पिता की अपने की सेवा करें, जो 5वीं बात है। और अपने गुरु, जो आपके सतगुरु हैं, उनका नियमों का पालन करें। जो आपके गुरु हैं वो आपको नियम बता रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कुछ, उनके नियमों पर आपको चलना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए अपने गुरु की, और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो 5वीं जो बात है, इस पर भी आपको विशेष कर करके ध्यान देना, तो हनुमान जी आपको प्राप्त होंगे अवश्य। जो 6वीं बात है, आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म आपको करने चाहिए, और सच्चे कर्म से आप अच्छे कर्म करेंगे और सच्चे कर्म करेंगे तो आप पार उतर जाएंगे। क्योंकि आपको सही कर्म करनी चाहिए, अच्छे कर्म, बुरे कर्म को आपको त्यागना चाहिए। जो 7वीं बात है, आपको पराई स्त्री पर गलत नजर न डालें, पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से ना देखें, जो गंदी नजर से उससे ना देखें। पराई स्त्री को माँ, बहन या बेटी माने, उन्हें गंदी नजर से ना देखें। तो आपको हनुमान जी की प्राप्ति, हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। हनुमान जी की कृपा। जो 9वीं बात है कि आप दूसरों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करें। गरीब हैं या किसी को कोई परेशानी है, उन लोगों की मदद करने में आप सबसे आगे होने चाहिए, तो आपको हनुमान जी की प्राप्ति हो जाएगी। जो 9वीं सबसे बात वाली बात है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। किसी का बुरा आप ना सोचें, और ना किसी का बुरा करने की आप सोचें, और ना किसी का बुरा करें। और आप दारू नहीं पिएं, बुरे लोगों के साथ में ना बैठें, बुरे लोगों के संगत में ना बैठें, और अच्छी संगत के लोगों के साथ में आपका उठना बैठना होना चाहिए। और आपके घर में स्त्रियों की और जो आपके घर में बहन, बेटी हैं, बहू हैं या आपकी पत्नी हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका अपमान ना करें आप, तो आपको हनुमान जी अवश्य प्राप्त होंगे। क्योंकि अन्य नाना प्रकार की और भी चीजें हैं जो आप इन बातों को पूरी मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, तो आपको ये बात मानना जरूरी है। जब आप हनुमान जी को मानते हैं तो ये भी बात आपको मानना जरूरी है। इन बातों को आप मानेंगे, अगर आप इन बातों को मानेंगे तो आप हनुमान जी को प्राप्त कर लेंगे, और हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी, हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जो इन बातों को आप मान लेते हैं तो सभी पापों से आप मुक्त हो जाते हैं, आपके सारे पाप दूर हनुमान जी कर देते हैं। हनुमान जी आपके संकट काट देते हैं,
और हनुमान जी आपकी अर्जी को स्वीकार करते हैं। अगर आप इन बातों को मानते हैं तो, ये नियम परहेज आप करते हैं तो संकट से छुड़ा देते हैं, सब सुख प्राप्त करा देते हैं, आपको सिद्धि भी दे देते हैं, आपको सिद्धि भी देते हैं और हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इस तरीके से आप हनुमान जी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये आप इन बातों को मानते हैं, आप ये गंदी आदतें छोड़ देते हैं और इन अच्छी बातों पर आप चलते हैं तो आपको हनुमान जी प्राप्त हो सकते हैं। अवश्य 100% आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो जानकारी मैंने दी है आपको अच्छी लगी हो और आपके ऊपर मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी से, आप बुरी आदतें छोड़ दें, अच्छे विचार आपके अंदर प्रवेश करें और आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, हनुमान जी आपको प्राप्त हों और हनुमान जी की भक्ति में हमेशा डूबे रहें और राम जी का गुणगान करते रहें। मैं यही हनुमान जी से भी विनती यही बारंबार करता हूँ। आज की वीडियो में यही। जय श्री राम।